हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग क्लास 12th में डिबेंचर्स स्टार्ट करने वाले हैं और डिबेंचर्स के साथ में आपको थोड़ा बेसिक कंसेप्ट बताने वाली हूँ। डिबेंचर्स और शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है वो बताने वाली हूँ और स्टार्टिंग के हम कुछ 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि डिबेंचर का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाली है, तो सारे चैप्टर्स आपके पास हैं डिबेंचर और रेशियो को छोड़कर। तो अब हम लोग पहले डिबेंचर और रेशियो को कंप्लीट करेंगे और एक कंपैरेटिव कॉमन साइज बैलेंस शीट भी, ठीक है। तो पहले ये 3 टॉपिक और कवर कर लेते हैं ताकि हमारा पूरा कोर्स हमारे पास हो। तो सबसे पहले मैं डिबेंचर की एक डेफिनेशन पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। डिबेंचर इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट or document issued by the company acknowledging the borrowing debt, the term of repayment of principal and payment of interest at a specified rate are stated in the document। देखिए, हमने पढ़ा था कि जब कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी शेयर्स इशू करती है। यदि कंपनी शेयर्स के द्वारा पैसा उठाती है तो वो अपनी इक्विटी है ना स्प्लिट कर रही है, अपनी इक्विटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। लेकिन यदि कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है और डिबेंचर्स के जरिए आप लोगों से पैसा लेती है तो उसे कहा जाता है कि कंपनी ने लोन लिया है, ठीक है, जिसका रीपेमेंट होना कंपलसरी है। यदि मैं आप लोगों को अपनी ऑनरशिप डिस्ट्रीब्यूट करती हूं तो वो शेयर्स कहलाता है, लेकिन मैं अपनी ऑनरशिप नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूं, आपसे सिर्फ पैसा उधार ले रही हूं, ठीक है। और इस जरिए मैं आपको जो डॉक्यूमेंट इशू करती हूं उसे क्या कहा जाता है बेटा, डिबेंचर्स। अब मुझे आप बताओ कि जब मैं डिबेंचर्स के जरिए आप लोगों से पैसा लूंगी तो मुझे एक फिक्स इंटरेस्ट रेट देनी होगी, ठीक है, फिक्स है, चाहे मेरी कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगर मैंने डिबेंचर इशू किए हैं तो मुझे इंटरेस्ट देना कंपलसरी है। बट शेयर होल्डर में ऐसा नहीं होता, शेयर्स में। अच्छा, जो शेयर्स को परचेज करता है उसे हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर, और जो डिबेंचर परचेज करता है उसे हम कहते हैं डिबेंचर होल्डर। शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, है ना। लेकिन सॉरी, डिबेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है, इंटरेस्ट, ठीक है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या कंपनी को लॉस, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलना कंपलसरी होता है। तो जब हम शेयर्स इशू करते हैं, ठीक है, तो शेयर होल्डर्स उन्हें हम क्या देते हैं, डिविडेंड, और डिबेंचर्स जब हम इशू करते हैं तो वो डिबेंचर होल्डर्स कहलाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स। शेयर होल्डर्स को हम ऑनर कहते हैं, ये ऑनर ऑफ द कंपनी कहलाते हैं, ठीक है। इसलिए जब हम शेयर्स की जर्नल एंट्री बनाते हैं तो ड्यू वाले में हम लिखते हैं शेयर कैपिटल। याद करो, जब हम शेयर्स की एंट्री बनाते हैं तो हम पैसा कहाँ ट्रांसफर करते हैं, शेयर कैपिटल में। बट डिबेंचर्स की जब हम जर्नल एंट्रीज अभी बनाएंगे तो डिबेंचर्स में हम डिबेंचर्स कैपिटल वर्ड यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखना, बस इतना सा डिफरेंस होगा। हम डिबेंचर्स की जर्नल एंट्री में सिर्फ डिबेंचर्स ही लिखते हैं, कैपिटल वर्ड यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं, पब्लिक से लोन लिया है, बोरोड किया है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, हमें वापस रिटर्न करना होगा, और ये हमारे क्रेडिटर्स हैं। क्या हैं, क्रेडिटर्स, ठीक है। तो डिबेंचर्स के साथ क्या वर्ड यूज नहीं होगा, कैपिटल वर्ड, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैंने आपको बताए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट रेट फिक्स होती है, ये कंपनी के हमने बोरो किया है, ये क्रेडिटर्स कहलाते हैं। इसके टाइप्स भी जरूर करना, टाइप्स में भी बहुत सिंपल है। जैसे एक सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं जिनका पेमेंट कंफर्म है, मिलेगा ही मिलेगा। एक अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं जिनका पेमेंट पॉसिबल भी है और नहीं भी। कन्वर्टेबल, ऐसे डिबेंचर्स जिन्हें हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं।
ऐसे डिबेंचर्स जिन्हें हम शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, अनकन्वर्टेबल। और इसमें और आता है रजिस्टर्ड, जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, रजिस्टर्ड में नाम होता है। अनरजिस्टर्ड आप लोग पढ़ेंगे, इजीली आपको याद हो जाएगा। रिडेम्पशन, जिनका रिडेम्पशन होना कम मतलब विद इन लाइफ टाइम, जैसे 5 साल है कि 5 साल के बाद पब्लिक को उनका पैसा रिटर्न करके उनसे उनके डिबेंचर्स हम वापस ले लेंगे, उसको बोलते हैं रिडेम्पशन। ठीक है, तो रिडेम्बल वाले, इरिडेम्बल वाले डिबेंचर्स, ये सारे टाइप्स भी आपको याद करना है। मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंस एंड टाइप्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं। तो जर्नल एंट्रीज के लिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही उठाते हैं, वहीं से हम लोग सीखते हैं। डिफरेंस सिर्फ मैंने कितना बताया है कि डिबेंचर में कैपिटल वर्ड यूज नहीं करना है, बस। इसके अलावा सारी जर्नल एंट्रीज शेयर्स की तरह ही होती हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, टीएस ग्रवाल 2024-25 फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जिससे आपके और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थ्योरी में मैंने आपको क्या क्या बताया, यहां लिखूं क्या? एक तो मीनिंग करना है आपको डिबेंचर का, ठीक है, फीचर्स और टाइप्स, और डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर, ये जरूर करना, बेसिक इनका याद होना चाहिए, ये आपको थ्योरी में करना है। अब हम बात करते हैं हमारी जर्नल एंट्रीज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एलएफ बनाना चाहिए, डेट, पर्टिकुलर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस तरह से हम शेयर्स में समरी बनाते थे, वैसे ही डिबेंचर में भी हमें समरी बनाना है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एप्सॉन लिमिटेड इशूड 40,000 10% डिबेंचर of 100 rupees each at par for cash payable in full along with the application. Application were received for 60,000 debenture. Debenture were allotted and excess application money was refunded. Pass journal entries in the books of the company. तो ऊपर लिखिएगा in the books of Epson Limited। ठीक है, समरी क्या बनाएंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू। ध्यान रखना, कभी भी शॉर्टकट नहीं लिखना, पूरा लिखना डिबेंचर्स। मैं DEB लिखूंगी पर आप पूरा लिखिएगा। कितने डिबेंचर्स इशू करने हमको? 40,000। ये नंबर में दिया है, रुपीस में नहीं, ये भी ध्यान रखना। वैल्यू ऑफ 10% डिबेंचर है 100, और हमारे पास जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई है वो 60,000 हो गई है। एक्सेस है ना, एक होता था मिनिमम और एक होता था ओवर सब्सक्रिप्शन, है ना, ज्यादा आ गई है। तो हम क्या करेंगे? अच्छा, पूरा पैसा एक साथ मिल गया है, लमसम, है ना, हमें सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही मिल गया है, तो केवल कितनी एंट्री बनाएंगे हम? शुरू की 2 शेयर्स हम करके आए हैं बिल्कुल। तो फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये जो लिखा होता है ना बेटा 10%, ये इंटरेस्ट रेट होती है। क्या होती है? इंटरेस्ट रेट, है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना? तो इंटू करो। अच्छा, 40 से करोगे कि 60 से? पहली कौन सी बनाएंगे? जितनी एप्लीकेशन हमें रिसीव्ड हुई है 60,000 से, तो 60,000 इंटू 100 कितना होगा? 60 लाख। और नरेशन क्या लिखेंगे? 60,000 डिबेंचर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, और सेकेंड एंट्री, तो सेकेंड एंट्री ड्यू की बनती है,
है ना, पहली रिसीव की, पहले हमारे पास कितना पैसा आया हमने वो लिख दिया। जब लमसम पैसा आता है तो हम क्या कहते हैं, यही एप्लीकेशन है, यही अलॉटमेंट है। सिर्फ एप्लीकेशन का नाम मत लिखना, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखना। अब 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। कैपिटल वर्ड यूज क्यों नहीं करना है, क्योंकि हम लोन ले रहे हैं, इसलिए हमने जो पैसा हमें मिला है वो हम डिबेंचर्स में ट्रांसफर करेंगे, डिबेंचर्स कैपिटल में नहीं। और जो एक्सेस आया है, क्योंकि हम केवल कितने डिबेंचर इशू कर सकते हैं, 40,000, तो बाकी के जो 20,000 है डिबेंचर, वो पैसा हमें रिटर्न करना होगा। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। जब पैसा एक्स्ट्रा आ जाता है तो या तो हम उसे एडजस्ट करते हैं या रिटर्न करते हैं। फिलहाल रिटर्न हो रहा है, तो कितना लिखूं यहां, 60 लाख, 40 लाख और 20 लाख का पैसा रिटर्न हो गया। नरेशन क्या लिखेंगे, 40,000 एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर्स एंड एक्स्ट्रा मनी रिटर्न। ठीक है, नरेशन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अगर आप इतना नहीं लिखना चाहें तो सिर्फ एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है। अगर हमने शेयर सीखा है तो डिबेंचर्स में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं कि समझेंगे फिर करेंगे, कॉपी पेन लो, साथ के साथ करते चलो तो डिबेंचर्स हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। 40,000 एप्लीकेशन की जगह 60,000 एप्लीकेशन आ गई थी, तो 20,000 एप्लीकेशन हमने रिटर्न कर दी। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन बेटा, सौरभ लिमिटेड इशूड 2009% डिबेंचर of 100 each, payable as follows: 25 on application, 25 on allotment and 50 rupees on first and final call. Application were received for all the debentures along with application money and allotment was made. Call money was also received on the due date. Pass necessary journal entry in the books of the company. सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये सिखाना चाहते हैं कि डिबेंचर्स की एंट्री कैसे बनती है। तो सबसे पहले हम क्या बना ले बेटा, समरी नंबर ऑफ डिबेंचर्स। कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हम इशू करना चाहते हैं, 2000। ठीक है, वैल्यू ऑफ 9% डिबेंचर, ये तो लिखना ही लिखना है, डिबेंचर के आगे 9%, 100 रुपीज। इस बार हमने इंस्टॉलमेंट में मांगा है पैसा। पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन पे 25, दूसरी इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट पे 25 और फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने हो गए, 50। ठीक है, सारा पैसा मिल गया है। अब हमें बुक की जरूरत नहीं है, हमने लिख ली यहाँ पर, इसीलिए समरी बनाकर ही क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो, अब नरेशन नहीं लिखूंगी मैं, नरेशन अब आप लिख लेंगे। इन द बुक्स ऑफ, ऊपर क्या लिखेंगे, सौरभ एंड कंपनी फर्स्ट। अच्छा, यहाँ पे 2000 हम डिबेंचर इश्यू करना चाहते थे और 2000 ही एप्लीकेशन आई है, तो क्वेश्चन 2000 से ही होगा। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा क्या होता है, रिसीव्ड। पहले रिसीव्ड फिर ड्यू, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। पूरा लिखिएगा, कितने रुपए मिलेंगे, 2000 इंटू 25। ठीक है, कितना होगा, 50,000। ठीक, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन मनी क्या करेंगे, ड्यू, तो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स।
क्या वर्ड यूज नहीं करना है? कैपिटल वर्ड यूज नहीं करना है। बस पूरे 50,000 रुपए हम डिबेंचर्स में ट्रांसफर कर देंगे। नरेशन क्या लिखेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर्स अकाउंट। थर्ड, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव्ड होगा कि ड्यू? जब एप्लीकेशन पे हमने पैसा ले लिया है, अब डिबेंचर होल्डर्स तो घर पर हैं, अब हमें जब वापस से पैसे की जरूरत होगी तो हम कहेंगे कि भाई अलॉटमेंट पे 25 रुपए और दे दीजिए, जमा कर दीजिए। तो पहले ड्यू की एंट्री बनती है, ये ड्यू की होती है। तो यहां लिखेंगे 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। ये ड्यू की एंट्री हुई। कितना? तो 2000 इंटू 25, ये 50,000। ठीक है, डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव्ड हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ये 50,000, ये 50,000। क्लियर? डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फिर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया, रिसीव्ड हो गया, फिर वापस से पैसे की जरूरत हुई, फिर मांगा। इस बार फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट भी यही है और फाइनल भी यही है, तो सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। क्या लिखेंगे? 9% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। कितने रुपए? 2000 इंटू 50 कितना होगा? बोलो। 1 लाख रुपए। और पैसा रिसीव्ड हो गया, लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1 लाख रुपए। सिंपल, सिर्फ बेसिक आपको सिखाना चाह रहे हैं ये लोग कि किस तरह से एंट्री बनती थी। बस कैपिटल की जगह डिबेंचर वर्ड यूज होगा। एप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड हुआ, ड्यू यानी कि ट्रांसफर कर दिया, फिर अलॉटमेंट का पैसा मांगा, फिर रिसीव्ड हो गया, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगा, रिसीव्ड हो गया। ये तो जस्ट सिर्फ जिन बच्चों को डिबेंचर नहीं आता है स्टार्टिंग से, तो वो इसको समझ के कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बहुत अच्छा है, यहां आपको दिक्कत आएगी। अब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, सारे ऐसे नहीं होंगे। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा उससे पहले 4th नंबर का क्वेश्चन यदि मैं बात करूं, 3rd तो हम कर ही रहे हैं, चलो लाइन से ही करते हैं। तो पहले इसे देख लिया, चलो अब करते हैं 3rd क्वेश्चन। चलो तो नेक्स्ट 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको है ना। डोगरा लिमिटेड issued 2009% डिबेंचर ऑफ 100 each on the following terms: 20 on application, 20 on allotment, 30 on first call and 30 on second and final call. Application were received for 2400 debentures. Application 2400 से हमें received हुई है। Application for 1800 debenture were accepted in full. Application for 400 debenture were allotted 200 debenture and application for 200 debenture were rejected. Pass necessary journal entry. अच्छा क्वेश्चन है ना। चलो सबसे पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स तो 2000 ही हैं, 9% डिबेंचर 100 है, एप्लीकेशन पे हो गए 20, अलॉटमेंट पर भी हो गए 20, फर्स्ट कॉल पर यहां पर हो गए हैं 30 और सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल इस पर कितने हो गए बेटा? 30। ठीक है, क्वेश्चन 3rd कर रहे हैं अब हम। अब देखो फर्स्ट कैटेगरी जिन्होंने 1800 डिबेंचर्स मांगे थे अप्लाइड, याद करो शेयर्स में,
तो हमने उन्हें फुल पूरे 1800 ही अलॉट कर दिए। जिन्होंने कितने मांगे थे 1800, हमने उनको पूरे 1800 ही दे दिए। सेकंड कैटेगरी में जिन्होंने कितने मांगे थे 400, हमने उन्हें 200 ही अलॉटेड किए हैं। जिन्होंने कितने मांगे 400, हमने उन्हें कितने दिए हैं 200। और थर्ड, जिन्होंने मांगे थे 200, कितने मांगे थे 200, हमने उन्हें कुछ भी नहीं दिया, उनका पैसा रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? रिजेक्ट। अब ध्यान से सुनना, इसका तो कोई एडवांस नहीं है क्योंकि इन्होंने कितने मांगे थे 1800 और हमने इन्हें पूरे 1800 दे दिए। इन्होंने कितने मांगे 400 और हमने कितने दिए 200। तो 200 डिबेंचर का पैसा हमारे पास क्या हो गया? एडवांस, जो हम एडजस्ट कर लेंगे कहां पर? अलॉटमेंट पर। ये प्रोराटा हो गया। जब कोई व्यक्ति हमें ज्यादा पैसे देता है और हम उसे कम डिबेंचर या शेयर्स देते हैं तो उसका पैसा आगे वाली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो जाता है। तो इन्होंने मुझे कहा कि मैडम 400 इंटू 20 मुझे 8000 शेयर डिबेंचर्स दे दो, 8000 रुपए के डिबेंचर्स दे दो, बट मैंने 200 के ही दिए। तो बाकी का पैसा मैंने कहा कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे। और इन्हें जिन्होंने मुझसे बोला कि मैम 200 डिबेंचर दे दो, मैंने कहा नहीं है। क्यों? क्योंकि 2000 तो यहीं पे कंप्लीट हो गए। तो फिर इनका क्या करूं? तो इनको मैंने रिजेक्ट कर दिया। इनका पूरा पैसा 200 इंटू 20 क्या होगा? रिटर्न। ये पैसा क्या होगा? रिटर्न। जिसे हम कोई भी शेयर या डिबेंचर नहीं देते हैं उसका पैसा क्या करेंगे? रिटर्न। और जिसका एडवांस है उसका एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब एंट्री कैसे बनेगी ध्यान से समझना। फिर से, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन 2000 इंटू, तो अब 2000 इंटू होगा क्या? नहीं, बल्कि हमारी पहली 2400, ठीक है, 1802 2400 एप्लीकेशन आई है। कितनी एप्लीकेशन आई बेटा? 2400, 2400 एप्लीकेशन आई है। तो पहला 2400 इंटू 20 48,000, हमारे पास कितना पैसा आया? 48,000। ये क्लियर है? पहली एंट्री किससे होगी? जितनी एप्लीकेशन आई है। तो 2400 इंटू 20। अब इस एंट्री को ध्यान से समझना। हम 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, क्या लिखेंगे? 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पास 48,000 रुपीज आए थे। कितने आए थे? 48। लेकिन मैं डिबेंचर्स में केवल अपना 2000 से ही पैसा ट्रांसफर करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे अभी केवल 2000 डिबेंचर का ही पैसा चाहिए। तो 2000 इंटू कितना लिखूं? 20। कितने होंगे 2000 इंटू 20? बोलो जल्दी से। 40,000 रुपए। फिर आगे क्या करूं? अब जिसका पैसा एडजस्ट हो रहा है, देखिए इसने कितने मांगे थे? 400, मैंने कितने दिए? 200। तो 200 शेयर डिबेंचर का पैसा एडवांस है। 200 डिबेंचर इंटू एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करो, 4000 रुपए। 4000 रुपए मैं अलॉटमेंट पे एडजस्ट करूंगी और 4000 रिटर्न करूंगी। जिसको एक भी डिबेंचर नहीं दिया उसका पैसा रिटर्न, और जिसके 400 मांगे थे 200 दिए। इसमें से इसको क्या करते हैं? माइनस। माइनस करने के बाद किससे मल्टीप्लाई करना? एप्लीकेशन।
सबसे पहले किसका पैसा आता है? एप्लीकेशन। नहीं आए तो सिर्फ इतना, इसमें से इसको क्या करना है? माइनस इनटू एप्लीकेशन। तो 4000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट और 4000 रिटर्न। ठीक है, डिबेंचर क्या लिखेंगे? नरेशन 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड एंड रिटर्न, एक्सेस मनी एडजस्टेड एंड रिटर्न। ठीक है, ये एंट्री सबसे मेन थी। अब आगे पैसा 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। अब हम अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। जब अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे तो फिर 2000 इंटू 20 मांगते वक्त पूरे 40,000 रुपए ही मांगेंगे कि भाई अलॉटमेंट का पैसा दे दीजिए। अब आप कहोगे मैम अलॉटमेंट पे 4000 रुपए तो पहले से हैं, ड्यू करते वक्त पूरा वापस से 40,000 ही मांगना। जब हम अलॉटमेंट का पैसा रिसीव्ड करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट और यहां लिख देना 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बात समझ में आई? हमें 40,000 रुपए चाहिए थे। कितने चाहिए थे? 40,000, जिसमें से 4,000 रुपए पहले से मेरे पास हैं। एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा आ जाता है तो हम कहाँ डालते हैं? अलॉटमेंट पे। और जब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव्ड करेंगे, जो एक्स्ट्रा पैसा क्रेडिट है वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा कि 40 में से 4,000 रुपए पहले से मेरे पास है, तो बैंक में कितने आएंगे? 36। सेम शेयर जैसा है, फिर से बताऊं। देखिए आपको 48,000 में से डिबेंचर में कितने गए? 40, क्योंकि हमें 2000 डिबेंचर का पैसा ही ट्रांसफर करना है। बाकी 4000 रिटर्न और एडजस्ट हुए। तो जो एडजस्ट हुए हैं वो किस नाम से लिखोगे? अलॉटमेंट। जब एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा पैसा आता है तो किस नाम से लिखते हैं? अलॉटमेंट। और जब अलॉटमेंट पे पैसा हम ये एक्स्ट्रा निकालेंगे तो उसको डेबिट करेंगे, किस नाम से? एप्लीकेशन। ठीक है, आगे कोई चेंज नहीं है। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगो, 9% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए मांगेंगे? 2000 इंटू 20, 30। तो 2000 इंटू 30 कितना होगा? 60,000 रुपए। ये ड्यू की एंट्री और ये 60,000 रिसीव्ड की एंट्री। 9% डिबेंचर फर्स्ट कॉल। ठीक है, और फिर लास्ट एक और क्या बनेगी? 7th 9% डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। कितना? 2000 इंटू 30, कितने रुपए वापस से? 60,000 रुपए ही ड्यू हुए हैं और 60,000 रुपए ही रिसीव्ड हो जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। पूरे कितने लिख देंगे? 60,000 और 60,000। नीचे की एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ड्यू रिसीव करना है। सिर्फ मेन एंट्री कौन सी थी? ये वाली और ये वाली। अगर आप लोग डायरेक्ट जैसे स्कूल्स में आपको करवाएं कि भाई 40 में से 4 माइनस करके आप 36 लिख दो, तो भी लिख सकते हैं, बट उसमें कंफ्यूजन होती है। तो इससे अच्छा तो ये है कि जितना एडवांस है वो हमने अलॉटमेंट पे डाला और अलॉटमेंट से पैसा निकाल के यहाँ एडजस्ट कर लिया। ठीक है, 4th क्वेश्चन डायरेक्ट में पढ़ देती हूँ, इसी में अमाउंट फिल कर दूंगी। पहले आप इसको अच्छे से देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4th आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है 4th में। सुपर सील लिमिटेड इशूड 10,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 each at par for subscription payable 40 on application 30 on allotment first and final call balance. Debenture issued
were applied and allotment was made. First and final call is yet to be made. बस इस बात को ध्यान रखना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज yet to be made. नंबर ऑफ डिबेंचर जो आप इशू कर रहे हो, या आप लोग करेंगे फोर्थ 10,000, ठीक है। 8% डिबेंचर है 100 रुपए के, एप्लीकेशन पर 40 है और अलॉटमेंट पर 30 है। बस यही 2 और 2 4 एंट्री बनानी है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री नहीं बनानी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री नहीं बनानी है, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड, अभी पैसे मांगना बाकी है। तो फर्स्ट एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9 की जगह क्या लिख देंगे, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए लिखोगे, 10,000 इंटू 40 कितना होगा, 4 लाख रुपए, ठीक है। 4 लाख और 9 की जगह कितना लिखोगे, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स, 4 लाख, सिंपल है। फिर 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, 10,000 इंटू कितना मांगेंगे, 30, 3 लाख रुपए, और बैंक में भी आ जाएंगे 3 लाख। केवल शुरू की कितनी एंट्री बनानी है, 4। रिसीव्ड, ड्यू, ड्यू, रिसीव्ड, ठीक है। तो 1 to 4 निपट गए, हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए। नेक्स्ट में पूरा 5 to 10 करने वाले हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि पूरा प्रीमियम है, ठीक है। तो पूरा प्रीमियम एक साथ निपटा देंगे, पूरा प्रीमियम। तो नेक्स्ट पहले आप रिवीजन कर लो बेसिक का कि डिबेंचर की एंट्री कैसे बनती है, 1 to 4 अच्छे से। कल फिर करते हैं हम 5 to 10, ठीक है। तो जल्दी से डिबेंचर फिनिश कर देते हैं। डिबेंचर्स के, जिन्हें डिबेंचर्स आता है, अगर उन्हें, मैंने एक और सीरीज स्टार्ट की है, पास्ट 10 ईयर्स के एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आए हैं, तो डिबेंचर्स के मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं। यदि आपको डिबेंचर्स अच्छे से आता है तो वो क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करके देखना, ठीक है। और नहीं आता है तो अभी रुकना, पहले डिबेंचर हो जाने दो 3-4 दिन, फिर करना, ठीक है। तो चले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जल्दी से प्रैक्टिस करो और जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दो, ठीक है, ताकि और सब्सक्राइबर्स, कमेंट, ठीक है। बाय, टेक केयर।